हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार आज लेकर के आया हूं डेली डोज 13 को। और ये टॉपिक कल का ही रह गया क्योंकि कल वीडियो लॉन्ग होने के कारण ब्लड टॉपिक को पूरा कंप्लीट नहीं किया गया था। ये उसका पार्ट 2 है। कल तक मैंने आपको बताया आरबीसी के बारे में और आज जो है डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। चलिए तो कंपैरिजन करेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी का कलर कैसा होता है? लाल होता है, जबकि व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स का कलर कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है। चलिए तो सबसे पहले लिखिएगा रंग। व्हाइट ब्लड कार्पोसल्स का रंग कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है। उसके बाद है आपका कलर के बाद पूछता है मतलब कि इसके कल बताए थे आरबीसी की संख्या के बारे में। तो आरबीसी की संख्या कितनी होती थी? 50 से 55 लाख। आरबीसी की संख्या कितना? 50 से 55 लाख। तो इसकी भी संख्या लिखेंगे। इसकी संख्या लिखेंगे कितना होता है? इसकी संख्या 8 से 10,000 प्रति mm। लिख लीजिएगा 8,000 से 10,000 प्रति mm³। उसकी संख्या कितनी थी? 50 से 55 लाख प्रति mm³। चलिए उसके बाद है आपका एक रेशियो पूछता है। रेशियो किसका? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो, यानी डब्ल्यूबीसी रेशियो किसका? आरबीसी। तो इसका जो रेशियो होता है 1:600 होता है। 1:600 होता है। ये अनुपात पूछता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात का। चलिए अब है डब्ल्यूबीसी, उसका कार्य लिखाए थे, आरबीसी का कार्य, फिर इसका कार्य लिखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य लिखेगा। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या काम होता है इसका? तो ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ना। जैसे किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा कौन करता है? सेना करता है, आर्मी करता है। तो हमारे शरीर की सुरक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी, है ना। हमारे अंदर कोई भी रोग यानी कि आतंकवादी अटैक करने लगता है, क्या करता है? अंदर से धर 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 धर, है ना। तो अंदर से ये क्या करता है? फाइट करता है हमारे रोगों से। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। यानी ये रोगों से लड़ता है, सीधी सी बात, रोगों से लड़ता है। चलिए तो आगे क्या ऊपर से मिटा सकते हैं हम? चलिए ठीक। अब है इसका जीवन काल। आरबीसी का भी जीवन काल था 120 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है? लिखिएगा जीवन काल। तो इसका जीवन काल होता है 2 से 3 दिन, है ना। 2 से 3 दिन होता है इसका जीवन काल। हाँ, कब? जब पुराना वाला रहेगा तब, पुराना का। और नया वाला का कितना होता है? 10 से 12 दिन। नया का कितना? 10 से 12 दिन, और पुराना का 2 से 4 दिन कर लीजिए। 3 दिन ना, 4 दिन कर लीजिए, 2 से 4 दिन। चलिए उसके बाद है आपका व्हाइट ब्लड के प्रकार, व्हाइट ब्लड सेल्स कार्पोसल्स का प्रकार, डब्ल्यूबीसी का प्रकार। डब्ल्यूबीसी के प्रकार तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा मोनोसाइट, ए में लिखिएगा मोनोसाइट। हाँ, मोनोसाइट लिखिएगा। मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये क्या है? यह डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग है। यह डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़का भाग है भाई, सबसे बड़ा भाग है।
और ये क्या करता है, सबसे बड़ा भाग है तो रोगाणुओं का भक्षण कर जाता है ना, क्या करता है, पूरी तरह से निकल जाता है। मतलब रोगाणुओं का क्या करता है, ये लिखेगा, यह रोगाणुओं का भक्षण करता है, रोगाणुओं का भक्षण करता है, खात्मा करता है, रोगाणुओं का भक्षण करता है। चलिए अब उसके बाद है आपका लिम्फोसाइट, दूसरा लिखिएगा बी में लिखिएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स, अब लिम्फोसाइट्स के बारे में हम जानेंगे कि यह रोगों के लिए क्या करता है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज तैयार करता है। क्या करता है, यह रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। चलिए हो गया। यह लिम्फोसाइट क्या करता है, यह रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। मोनोसाइट क्या करता है, यह डब्ल्यूबीसी का सबसे बड़ा भाग है, यह रोगाणुओं को भक्षण करता है। ठीक है, चलिए मिटा ऊपर से। अब है लिम्फोसाइट, अभी आपने पढ़ा, यह क्या करता है, रोगों के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। तो यह भी दो प्रकार का होता है, एल लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लिख लीजिएगा, यह कौन, लिम्फोसाइट, या लिख लीजिए डायरेक्ट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, और क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा एल लिम्फोसाइट, यह थाइमस एक होता है, चेस्ट के बीच में होता है थाइमस, है ना, यह चेस्ट के बीच स्थित थाइमस। थाइमस, अब देखो लिम्फोसाइट का काम क्या है, एंटीबॉडी तैयार करना। तो एल लिम्फोसाइट रहे चाहे बी लिम्फोसाइट रहे, दोनों क्या करेगा, एंटीबॉडी ही तैयार करेगा। थाइमस के अंदर क्या करता है, एंटीबॉडी निर्माण करता है। चलिए दूसरा लिखिएगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स, और ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट्स, यह इसके द्वारा एंटीबॉडी डेवलपमेंट किया जाता है ना, इसके द्वारा, लिख लीजिएगा, इसके द्वारा एंटीबॉडी डेवलपमेंट किया जाता है, चलिए अब यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि एल लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब यहां पे एक चीज जानिएगा एड्स के बारे में। एड्स क्या है, AIDS। अब कोई पूछेगा कि सर एड्स कोई रोग है क्या, तो एड्स रोग नहीं है। क्या होता है ना, एड्स जब किसी व्यक्ति को होता है तो ये डब्ल्यूबीसी को ही क्या करता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब आरबीसी का निर्माण कभी किसी में बंद होना शुरू हो जाता है, और जब इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, सॉरी डब्ल्यूबीसी का जब निर्माण बंद हो जाएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है, शरीर के अंदर खत्म हो जाती है। तब आपको एक फुंसी भी होगा तो भगंदर बन जाएगा। कहने का मतलब हो गया, एक छोटा सा भी रोग हो गया वो ठीक नहीं होगा कभी, है ना, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर से लड़ने का खत्म हो जाता है ना। तो एड्स का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, लिखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। लिखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसका फुल फॉर्म होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है। लिखिएगा, एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस शरीर में क्या करता है, प्रवेश करने के बाद एल लिम्फोसाइट को मार देता है।
लिखिएगा HIV वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद यही जो L लिम्फोसाइट है ना, इसी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। करने के बाद L लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है, तो हमको पता कैसे चलेगा सर कि ये एड्स है? किसी व्यक्ति को 3-4 को टेस्ट होता है, लिख लीजिएगा आगे, इसको मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है। चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं एड्स का जांच कैसे करते हैं। तो 2-3 टाइप है जांच करने का। जैसे आप हम बात करें क्या, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए होता है? एड्स के जांच के लिए होता है। रीपा टेस्ट एक होता है, रीपा टेस्ट है ना, ये भी इसी की जांच के लिए है। एक होता है वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लोट। ये सभी जो है किसके जांच के लिए है? एड्स के जांच के लिए किया जाता है ना। एलिसा टेस्ट, रिपा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट। उसके बाद आपका आता है, अभी तक आपने पढ़ा क्या, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में, बीच में एक एड्स को मैंने घुसा दिया। अब आता है तीसरा आपका, तीसरा क्या है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल, तीसरा है ना, न्यूट्रोफिल। तो ये क्या होता है? इसके द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके द्वारा रोगाणुओं को, इसके द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है। उसके बाद लिखिएगा आपका न्यूट्रोफिल के बाद होता है चौथा आपका बेसोफिल। सबके बारे में जो इंपॉर्टेंट है बस खाली उतना लिखा दे रहे हैं। बेसोफिल, बेसोफिल ये क्या करता है? बेसोफिल ये जो है आपका बेसोफिल के द्वारा, इसके द्वारा हिपेरिन नामक पिगमेंट का निर्माण किया जाता है, ठीक है, लिखिएगा इसके द्वारा, इसके द्वारा हिपेरिन, हिपेरिन नामक पिगमेंट, पिगमेंट का निर्माण किया जाता है, जो विसल्स के अंदर ब्लड को, अच्छा आपको हिपेरिन पढ़ाए थे पिछले कक्षा में भी आरबीसी के बारे में, तब वो क्या करता है? हिपेरिन ब्लड को जमने से रोकता है, तो यहां भी क्या करेगा? वो ब्लड को जमने से रोकेगा। यानी तो ये विसल्स के अंदर क्या करता है? अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। चलिएगा, ठीक है, मिटा दे ऊपर से, करें। नेक्स्ट है आपका इसिनोफिल, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ये लास्ट है आपका इसिनोफिल। तो इसिनोफिल का क्या काम होता है? यह एलर्जी से संबंधित रोगाणुओं को क्या करता है? बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है। यह लिख लीजिएगा, यह एलर्जी से संबंधित बीमारियों को क्या करता है? ठीक करता है। तो ये आपका पांचों टाइप खत्म हो गया आपका WBC का। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अभी आपने जो है WBC के बारे में लिखा है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो उसके बगल में आप एक चीज लिखा था, क्या लिखा था? लिकोसाइट। सर लिकोसाइट आखिर है क्या? तो वो WBC हुआ, फिर लिकोसाइट क्यों हुआ? तो इसके विषय में लिखिएगा लिकोसाइट, लिकोसाइट लिखिएगा। लिकोसाइट क्या है? हाँ, लिकोसाइट। तो लिकोसाइट है कि जब WBC की संख्या अनियंत्रित तरीके से अधिक बढ़ जाती है, जब WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं।
ल्यूकोसाइट कहते हैं। अच्छा, एक हो गया ल्यूकोसाइट, और यहीं पे एक दूसरा लिखिएगा। जब, अच्छा एक चीज है कि ल्यूकोसाइट कहेंगे जब संख्या बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, जब अधिक मात्रा में घट भी सकता है ना, जब घटेगा तो उसको क्या कहेंगे, इसको ल्यूकोपेनिया, है ना, इसको लिखिएगा ल्यूकोपेनिया। जब अधिक मात्रा में क्या होती है, डब्ल्यूबीसी घट जाती है। जब अत्यधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि संख्या घट जाती है। और एक और लिखिएगा यहीं पे, ल्यूकेमिया, ल्यूकोपेनिया ही लिखा है, वो क्या होता है, ल्यूकेमिया। इसके बारे में ज्यादातर आप लोग सुनेंगे, ल्यूकेमिया आखिर है क्या है ना। हाँ, ल्यूकेमिया क्या है, KEMI ये होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया तो ये क्या है, जब डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित तरीके से क्या होता है, बढ़ने लगती है। जब डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है तो आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है। लिखिएगा, जब डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, आरबीसी की संख्या का निर्माण बंद हो जाता है, निर्माण बंद हो जाता है। जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है तो आरबीसी की संख्या का निर्माण क्या होता है, बंद हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इसे ही ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, चलिए आगे है ल्यूकेमिया। अभी आपने पढ़ा कि जब अनियंत्रित तरीके से डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है तो आरबीसी का निर्माण बंद हो जाता है, तो इसे ही ल्यूकेमिया कहते हैं। अब है ल्यूकेमिया को ही क्या कहा जाता है, ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया को ही क्या कहते हैं, को ही कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया को ही क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब आपका ये डब्ल्यूबीसी खत्म हो गया। अब आता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु, इसका हिंदी लिखिएगा रक्त बिंबाणु। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। रक्त बिंबाणु, तो इसकी औसत संख्या कितनी होती है रक्त बिंबाणु की, 2.5 लाख से 3 लाख। संख्या लिखिएगा, संख्या कितनी होती है, 2.5 लाख से 3 लाख। 3 लाख प्रति mm³ है ना। रक्त बिंबाणु की संख्या कितनी होती है, 2.5 लाख से 3 लाख प्रति mm³। उसके बाद आपका हम पढ़े इसके बारे में कि यह सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है, यह सिर्फ मैमल्स मतलब होता स्तनधारी। चलिए वही लिखिए, स्तनधारी। स्तनधारी में पाया जाता है, यह केवल और केवल स्तनधारी में पाया जाता है। उसके बाद इसके बारे में वो सबसे बढ़िया चीज लिखिएगा कि सॉरी इसका पहले जीवन काल भी लिख लीजिएगा। जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन होता है। जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। अब इसमें एक ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि ब्लड प्लेटलेट्स जब डेंगू की बीमारी होती है ना, डेंगू रोग, डेंगू की बीमारी में इसकी संख्या घटने लगती है। और ज्यों-ज्यों घटते जाती है त्यों-त्यों इंसान और ज्यादा बीमार पड़ता जाता है। ठीक है, तो अलग से इसको क्या किया जाता है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। चलिए, तो अलग से क्या किया जाता है, तो अलग से बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है ना।
अलग से क्या करता है, प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। चलिए साथियों, ये था ब्लड का पूरा पार्ट, आसानी से तरीके से बढ़िया से सिंपल ढंग से बताया गया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन एराइज करता है। प्रत्येक चीजों को आसानी से पढ़िएगा, आराम से एक एक चीज को नोट तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने, एक बार मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।